नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही धान खरीदी, 800 किसानों से हुई अब तक आमद। एयरपोर्ट को संवारने 5 करोड़ जारी, बताया गया नया प्लान। जिला पंचायत की सामान्य सभा रही गोपनीय, जनहित के मुद्दों को दबाने की कोशिश। और चक्रभाटा रोड पर हुई अतिक्रमण हटाने कार्रवाई, व्यापारियों को दी गई समझाइश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार को 14,900 क्विंटल धान की खरीदी की गई। विभिन्न खरीदी केंद्रों पर 285 किसानों से खरीदी की गई है। इसे मिलाकर पिछले 3 खरीदी दिवसों में 41,000 क्विंटल से ज्यादा की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 800 किसानों ने अपना धान बेच दिया है। खरीदी के साथ साथ भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। बिना कोई दिक्कत के आसानी से धान बेचने की व्यवस्था से किसानों में खुशी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जा रहा है। कृषक उन्नति योजना की राशि मिलाकर उनसे 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। फिलहाल उन्हें समर्थन मूल्य मिल रहा है। अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। मंडल रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों के साथ रेलवे से जुड़े लोगों को अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करने में दक्ष करने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दुर्घटना के दौरान अग्निशमन उपकरण का प्रयोग सभी कर्मचारी प्रभावी रूप से कर सके। इसी कड़ी में वाणिज्य विभाग की स्पेशल टीम व संरक्षा विभाग द्वारा नवीन निर्माण भवन में कार्यरत कर्मचारियों को आग लगने की आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर वाटर सिस्टम व अग्निशमन यंत्र का उपयोग करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान फायर वाटर सिस्टम के संचालन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर पेश जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान नगर निगम ने 100% पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में पेश करने से हाथ खड़े कर दिए। बिलासपुर नगर निगम में शपथ पत्र पेश कर बताया कि वह सिर्फ 60% पानी को साफ करने में सक्षम है। बाकी 40% पानी को बिना साफ किए ही नदी में छोड़ दिया जाएगा। इसका कोई उपाय भी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को रखी गई है। दरअसल अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी है, जिसकी मंगलवार को जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में बिलासपुर नगर निगम ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि उनके पास अभी जो पूरा सिस्टम मौजूद है उसमें से सिर्फ 60% पानी को स्वच्छ करने की क्षमता है। बाकी 40% पानी बिना ट्रीटमेंट और सफाई के अरपा नदी में छोड़ दिया जाएगा। बाकी पानी का ट्रीटमेंट के सवाल पर निगम के अधिकारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते डिवीजन बेंच ने निगम के द्वारा पेश शपथ पत्र को नामंजूर कर दिया। डिवीजन बेंच ने बिलासपुर नगर निगम को नए सिरे से एक नया शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। निर्देशों में यह भी कहा गया कि नए शपथ पत्र में व्यवस्थित कार्य योजना की जानकारी अदालत को दी जाए। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने पेंड्रा में अरपा नदी के उद्गम स्थल को संवारने के लिए चल रहे कार्यों को लेकर जीपीएम कलेक्टर को निर्देशित किया कि संवर्धन स्थल पर कार्यों की प्रगति से अदालत को निरंतर रूप से अवगत कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को रखी गई है। बिलासपुर वासियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा रहा है। शासन द्वारा इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के साथ एयरपोर्ट का देर शाम निरीक्षण भी किया। उन्होंने इस कार्य के लिए 15 दिन में टेंडर जारी करते हुए हर हाल में 6 माह के भीतर काम पूरा करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए हैं। एयरपोर्ट का नया डिजाइन स्मार्ट सिटी बिलासपुर द्वारा तैयार किया गया है। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट डायरेक्टर एन बीरेन, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता सी के पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने इस सिलसिले में अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने नए डिजाइन के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर एयरपोर्ट में 3CIFR के संबंध में चल रहे कार्यों को देखा। कामों की गति में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रनवे, स्ट्रीट आइसोलेशन वे, फायर अप्रोच रोड, रनवे लाइट, एप्रोन हाई मास्ट, सेफ्टी वॉच टावर का अवलोकन भी किया। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह
विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह अभियान 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलेगा। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला पंचायत सभापति राजेश भार्गव और जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल, स्वच्छ भारत मिशन टीम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा जिले के 62 ग्रामों के सरपंच भी शामिल हुए। जिले में आयोजित जिला प्रबंधन समिति की बैठक के पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने 8 बैगा जनजाति के हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति आदेश तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कचरा संग्रहण कार्य में संलग्न स्वच्छाग्रहियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 10 स्वच्छाग्रहियों को मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। बैगा हितग्राहियों के घरों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य का स्वीकृति आदेश प्राप्त करते हुए हितग्राहियों का खुशी देखते ही बन रही थी। हितग्राहियों ने बताया कि शौचालय स्वीकृति प्रदान कर हमें सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने शासन को धन्यवाद दिया। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य प्रशासन और फिर सामान्य सभा की बैठक 20 नवंबर को आहूत की गई, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित सभी निर्वाचित सदस्य, विधायक एवं सांसद प्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान तय एजेंडा के साथ ही क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बैठक में ऐसी क्या गोपनीयता बरती जा रही थी कि मीडिया से दूरी बना गई। जो जनप्रतिनिधि आज तक मीडिया के माध्यम शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्रसारित करते आ रहे हैं, उसे प्रतिबंधित करने का आखिर फरमान क्यों जारी किया गया। जहां जनप्रतिनिधियों और जनहित के बीच आखिर किसकी ज्यादा दखल हो गई कि अब मीडिया के कवरेज से ऐतराज किया जा रहा है। रही बात जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की, तो जिला पंचायत के सामने खड़ी चमचमाती बड़ी गाड़ियां किसी भी गांव की सड़कों के हालात को छुपा नहीं सकती है। जहां जनहित के मुद्दे होंगे वह पटल पर सामने आ ही जाते हैं। प्रदेश में विधानसभा के बाद जिला पंचायत की सामान्य सभा सबसे बड़ी पंचायत होती है, जिसे जिले का महापंचायत भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसे बैठक में क्या गंभीर और गोपनीय चर्चा हो रही थी कि उसे पारदर्शी होने से रोका जा रहा है।
अब तक के कार्यकालों में सामान्य सभा की कार्रवाई से मीडिया को दूर नहीं रखा गया है और न ही पहरेदारी लगाई। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक हो गया है कि क्या अब इस महापंचायत में जनहित के मुद्दों के साथ न्याय होगा या सभा कक्ष में ही उनकी इतिश्री हो जाएगी? जवाबदेही तो तय है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दूसरे दिन बीजापुर में सड़क और पूर्ण निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों का भी जायजा लिया। श्री साव ने इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा कर विभिन्न योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने बीजापुर एजुकेशन सिटी में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समर्थ का भ्रमण कर बच्चों से मुलाकात की और उनके समूह नृत्य की प्रस्तुति देखी। श्री साव ने जैतालूर स्थित गवर्नमेंट फैक्ट्री में महिलाओं का काम देखा। वे मिनी स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक में भी शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और प्रमुख अभियंता डॉक्टर ML अग्रवाल भी कार्यों के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर में नेल्सननार से गंगालूर तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। 50 किलोमीटर लंबाई के इस सड़क के 39 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। श्री साव ने अधिकारियों को काम में तेजी लाते हुए शेष 11 किलोमीटर सड़क का काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल का भी निरीक्षण किया। यह पुल बीजापुर को नारायणपुर से जोड़ेगा, जिससे बीजापुर और रायपुर की दूरी कम हो जाएगी। इसके निर्माण से बांगोली और बेलनार सहित कई गाँवों के लोग 12 महीनों आवागमन कर सकेंगे। इससे व्यापक रूप से शासन की योजनाओं को अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को पुल के निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैंप स्थापित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने बीजापुर में निर्माण कार्यों के निरीक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान कलेक्टर संबित मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ हेमंत रमेश नंदनवार और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं अरुण साव जी। जी चलो बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते करो। नमस्ते सर, बोलना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पेंशन भोगियों के लिए अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। परंपरागत रूप से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक नवंबर में व्यक्तिगत रूप से बैंक जाना पड़ता था। हालांकि यह नया अभियान ऑनलाइन अपने दस्तावेज जमा करने का विकल्प देता है, जिससे समय और मेहनत की बचत होगी। डिजिटल पहल से सभी पेंशन भोगियों को, विशेष रूप से वरिष्ठ पेंशन भोगियों को, अपने दस्तावेज जमा करने के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और समय कुशल विकल्प प्रदान करके लाभ होने की उम्मीद है, जिससे बड़ी संख्या में रेलवे के पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। जिले के स्कूलों में अपार ID कार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्रों के अपार ID कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यवहारिक दिक्कतें भी सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक बड़ा वर्ग ऐसे छात्रों की भी है जिन्हें कार्ड बनवाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जिन छात्रों के बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के नाम में अंतर है, आधार कार्ड और स्कूल में दर्ज जन्मतिथि में अंतर है, उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है। बीते दिन इसी तरह की समस्या महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में देखी गई। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने बताया कि अपार ID कार्ड बनवाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है। वहीं शिक्षक और स्कूल प्रबंधन को भी अभिभावकों को अपार कार्ड से जुड़े तथ्यों की जानकारी देने को कहा गया है, जिससे अभिभावकों के मन में किसी भी तरह का संशय न रहे। उन्होंने बताया कि अभी निःशुल्क अपार ID कार्ड बनाए जाएंगे। भविष्य में छात्रों को इसे बनवाने का खर्च खुद ही वहन करना पड़ सकता है, इसलिए अभिभावकों को अपार ID कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियां देकर उनकी सहमति ली जा रही है। इस कार्ड को बनवाने के लिए छात्रों से मामूली दस्तावेज ही मंगाए जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं सब समग्र शिक्षा के माध्यम से। क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ रही है सर उसमें? इसमें आधार, बच्चों का क्या है, आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है और उस आधार कार्ड क्या है वो उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो चेंज करवा कर इसको फिर सुधारते हैं, फिर बनाते हैं। ये पर्सनल ID ग्रुप ये बन रहा है। ये समय सीमा कुछ निर्धारित की गई है सर, कब तक कंप्लीट होगा जिले में? जल्दी पूरा करने का है, जल्दी पूरा हो जाएगा। नगर पालिका निगम बोदरी शकरभाटा वैसे तो क्षेत्र का बड़ा मार्केट है, जो मेन रोड शकरभाटा से एयरपोर्ट को जाता है, जहां सड़क की चौड़ाई काफ़ी है, लेकिन मेन रोड पर दुकानों के सामने कई दुकानदारों द्वारा शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है एवं कई दुकानदारों के द्वारा दुकान के सामानों को दुकान के बाहर रख दिया जाता है, जिसके चलते मेन रोड पर कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। बता दें, रायपुर रोड व
एयरपोर्ट रोड में कई वीआईपी लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, जिसे देखते हुए नगर पालिका निगम के द्वारा मेन रोड चकरभाटा मार्केट के दुकानदारों, रहंगी रोड के दुकानदारों व शौतानो रोड में कई अतिक्रमण किए गए दुकानों व मकान मालिकों को नोटिस देकर हटाने हेतु सूचित किया गया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मंगलवार को बिल्हा एसडीएम बजरंग वर्मा, तहसीलदार बोदरी संदीप साय, नगर पालिका निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारतीय साहू एवं चकरभाटा थाना स्टाफ व निगम कर्मियों की उपस्थिति में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई। वहीं बिल्हा एसडीएम ने बताया कि मेन रोड पर अतिक्रमण की वजह से यातायात ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आम लोगों को सड़क पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को 3-4 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन नोटिस पर कोई भी अमल न होने पर कार्रवाई की गई। में हमेशा से शिकायत रही है और हमने भी देखा है कि जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं और साथ में सामने छज्जा लगा लेते हैं और उसके बाद फिर पार्किंग वगैरह या सामान उनका जो फैब्रिकेशन वाले जैसे हैं या चेयर रख दिए, ऐसे करके पूरा रोड तक जो है वो सामान ले आते हैं। उससे क्या है, ट्रैफिक की हमेशा समस्या बनी रहती है और ये यातायात समस्या जो ट्रैफिक की समस्या है हम लगातार देख रहे थे और हमने इनको नोटिस भी दिया था। और नोटिस देने के बाद आज 2-3 दिन के बाद फिर हम जो है जब इन्होंने उस पर जो कोई अमल नहीं किया हमारे नोटिस पे, ना ही उनका किसी का जवाब आया हमारे पास, तो हमने जो है कार्रवाई के लिए अभी आज हमने आपने स्वयं देखा ही है और कुछ हमने सांकेतिक रूप से भी किया है और कुछ हमने समझाइश भी दी है कि आज और आपके पास आखिरी मौका है, कल तक जो है आप जो है सभी चीज़ें हटा लीजिए। और इस प्रकार की कार्रवाई से लोगों में भी वो रहेगा कि हाँ, हमारे जो नगर पालिका बोदरी में अब ट्रैफिक व्यवस्था सही रहेगी और जो अनावश्यक जो भीड़ यहाँ पे जमा होती है और जिससे कि हमारी यातायात बाधित होती है, वो भी हमारे लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।